आज में पूरा का पूरा कोरिलेशन इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे भाई। सारे टॉपिक, सारे तरह के क्वेश्चन इसी के अंदर कंप्लीट कर देंगे। कोरिलेशन, तो सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है? एक रिलेशन अमंग टू वेरिएबल्स या बिटवीन टू वेरिएबल्स या और थ्री वेरिएबल्स भी कह सकते हो, लेकिन अभी तक हम टू वेरिएबल्स का ही पढ़ेंगे। तो बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो रिलेशन जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में, इधर तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, नो रिलेशन हो सकता है, वो देखना है। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो जैसे कि आपका सप्लाई कर्व, आपने अगर माइक्रो पूरी कर ली है तो आपका सप्लाई कर्व देखो पॉजिटिव होता है, रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। नेगेटिव रिलेशन जैसे डिमांड एंड प्राइस, कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी। अगर परफेक्टली है तो ऐसा ही बनेगा, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो इनके आसपास डॉट्स आप लगा देते हैं। नेगेटिव है पर पूरा नेगेटिव नहीं है, परफेक्टली थोड़ा थोड़ा है, तो आसपास डॉट्स लगा देते हो आप कि यहीं कहीं आपको मिल जाएगी इसके अंदर रिलेशन। ठीक है जी। उसके बाद होता है नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब डॉट्स आप कहीं भी लगा दो। तो ये कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद लीनियर रिलेशन हो सकता है, यानी 10 से कोई आइटम बढ़ती है, दूसरी आइटम 20 से बढ़ती है। ये अगर 10 से 20 हुआ तो ये 40 हो जाएगा, तो ये लीनियर होता है। नॉन लीनियर क्या होगा भैया? 10 से बढ़ती है तो ये 5 से बढ़ती है, ये 20 हुआ तो ये 25 हो गया, तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो लीनियर और नॉन लीनियर। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है भाई? सीधी सी बात यह है कि जब दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़े, सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब डिमांड घटती है और प्राइस बढ़ता है, यानी एक वेरिएबल नीचे जा रहा है और एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है, ऐसा होता रहता है। ठीक है जी। तो ये तो था थ्योरी सी थ्योरी, बाकी थ्योरी खुद करेंगे बैक एक्सरसाइज से। अब हम चलते हैं फटाफट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। सबसे पहले इसके अंदर होता है कार्ल पियर्सन का मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला हमारा टॉपिक है। ठीक है जी। इसके बाद देखो भाई, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू सिग्मा, छोटा x आपको निकालना आता है, x माइनस एक्स बार, छोटा y कैसे निकलेगा? देखो दो हमारे पास सीरीज होंगी ना, एक सप्लाई की और एक प्राइस की। ठीक है, यानी एक x होगा और एक y होगा। तो छोटा x कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार से छोटा x और y माइनस वाई बार से छोटा y। तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और अभी पिछली वीडियोस में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीख लिया। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें? n नंबर ऑफ आइटम्स होता है ब्रदर। ठीक है जी। अब इसको देखो, हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम निकालने नहीं वाले, तो हम एक और फॉर्मूला ले लेते हैं इस फॉर्मूले की जगह, जो इसी फॉर्मूले से आया है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को खोलते हो, ठीक है, तो काट पीट के जो आपके पास फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा कि सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई अंडर रूट में सिग्मा छोटे एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा छोटे वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट में सिग्मा छोटे एक्स का स्क्वायर इंटू में सिग्मा छोटे वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन हमारे पास फटाफट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स और वाई। भाई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है और 8 है। यहाँ पे y है हमारे पास, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 है और 18 है। अब छोटा x क्या होगा भैया? x माइनस एक्स बार। छोटा x क्या होगा? x माइनस एक्स बार। तो अब देखो, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? x बार। और छोटा y कैसे निकलता है? y माइनस वाई बार। उसके लिए आपको y बार निकालना होगा। तो छोटा x मतलब सॉरी x बार निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x क्या है भैया? टोटल करो, 5 4 9, 9 5 14, 6 20, 27, 35। भैया सिग्मा x 35 कितनी आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 35/7 5।
तो अब क्या करना है आपको, हर आइटम में से 5 माइनस करना है। 2 में से 5 गए माइनस का 3, 3 में से 5 गए माइनस का 2, 4 में से 5 गए माइनस का 1, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3। सिमिलरली अब क्या करो, वाई सिग्मा वाई निकाल लो। 11 8 19 19 और 9 28, 28 और 10 38, 42 52 70। तो वाई बार के लिए सिग्मा वाई कितना आ गया 70, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 7, तो मीन कितना आ गया 10। अब हर आइटम में से माइनस करो, 4 में 7 गया -3, 7 में 7 गया 0, 8 में 7 गया 1, 9 में 7 गया 2, 10 में से 7 गया 10 में से 7 गया 3, 14 में से 7 गया, सॉरी हमें 10 माइनस करना है, वही मैं कह रहा यार, थोड़ा सा ना मीन गलत आ रहा है, मैं तभी उसमें था। 4 माइनस 10 माइनस का 6, क्योंकि मीन 10 है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 10 माइनस का 3, 8 माइनस 10 माइनस का 2, 9 माइनस 10 माइनस का 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8। ठीक है भाई। अब अपने को फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से एक तो छोटे x का स्क्वायर चाहिए, छोटे y का स्क्वायर चाहिए, और एक अपने को चाहिए एक्स वाई। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला है हमारा। इसमें छोटा x का स्क्वायर चाहिए, छोटे y का स्क्वायर चाहिए, उसका टोटल चाहिए, और एक एक्स वाई का। तो x का स्क्वायर कर लेते हैं भाई, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4 9। तो सिग्मा छोटा x का स्क्वायर कितना आ गया 9 4 13 14 28। सिमिलरली इसका निकाल लो 36 9 4 1 0 16 64। तो ये कितना आ गया 80, 80 और 40 50 130 आ गया। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ गया 130। एक्स वाई कितना है भाई मल्टीप्लाई कर लो भाई, -3 इंटू -6 प्लस का 18, -2 और -3 प्लस का 6 प्लस का 2 0 0, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 8 24। ठीक है जी, 32 2 34 6 40 58। सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई कितना आ जाएगा 58। अब इन सबको आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो, आपकी कोरिलेशन आ जाएगी, आर इज इक्वल टू कोरिलेशन होता है। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 58 अंडर रूट में 28 इंटू में 130। ठीक है जी, और आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही है हमारा 58। हमारे पास तो भैया आंसर लिखे हुए हैं, हम तो उससे देख रहे हैं, आपको करना पड़ेगा मेहनत, अंडर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो अपने मैथ्स के टीचर का वो सिखा देगा। ठीक है ना, थोड़ा काम तो वो भी करें। +0.96 आप हमें कहोगे तो हम भी सिखा देंगे, ठीक है, पर कहना मत। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, एंड अभी समझने पे ध्यान दो, दोबारा वीडियो को बैक करके आप लिख भी सकते हो। ठीक है जी, तो एज दे रखी है, ये वाला तो एक ही बहुत है क्वेश्चन है, दो दो क्या कराने, एक नए मेथड पे करा देते हैं। इसके बाद ना स्टॉक शॉर्टकट मेथड पे कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम करेंगे जूम पे तो बाकी क्वेश्चंस को तब ले लेंगे। ठीक है भाई, शॉर्टकट मेथड में क्या है, फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, सिग्मा डी एक्स डी वाई। अब मैंने आपको पहले ही बताया डी, देखो एज्यूम मीन का देखो इसको एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं ना। तो एज्यूम मीन के साथ जब एक्स में से आप एज्यूम मीन माइनस करते हो, एक्स में से एक्स बार माइनस करते थे, आप क्या लिखते थे छोटा एक्स। अब x में से आप एज्यूम मीन माइनस कर देते हो, इसको dx लिख देते हो, तो कोई फर्क है क्या इसमें, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो सिग्मा एक्स वाई है, पीछे वाले में भी था, माइनस अलग अलग सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई कर लो भैया, अलग अलग मतलब सॉरी, इनटू में सिग्मा dx अलग से, यही तो एक एडिशन हुआ, अपॉन में n, बाकी तो था ही ना, अपॉन में अंडर रूट
सिग्मा, एक बात बताओ मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप निकालते थे तो शॉर्टकट मेथड में तो उसमें भी तो ऐसा ही होता था ना, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ऐसा ही होता था कुछ, इनटू में सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब दो दो हैं तो दोनों को सेम सेम करना पड़ेगा ना, वाई के साथ भेदभाव थोड़ी ना कर सकते हो आप, डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है जी, चलो जी, अंडर रूट रहेगा भाई दोनों पर। चलो भाई अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है भाई, प्राइस है यहाँ पे और सप्लाई है 4, 6, 8, 15 और 20। कोई पूछे कोरिलेशन की रेंज क्या रहती है, 0 से लेके 1 तक के बीच में रहती है। तो 1 पे रहेगा तो पॉजिटिव है, 50 से नीचे जाएगा थोड़ा नेगेटिव है, 0 तो नेगेटिव है ही, सॉरी 0 तो नो रिलेशन है, उसके बाद नेगेटिव चला जाता है तो फिर आपका है ही आंसर। ठीक है, तो -1 भी हो सकती है, -1 से 1 मानते हैं। ठीक है, तो सप्लाई, तो ये पॉजिटिव रेंज होगी और ये वाली आपकी नेगेटिव रेंज होगी। सप्लाई आ गया आपका 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब ये x है और ये y है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को एक एज्यूम मीन मानना है। यहाँ पे हम 8 मान लेते हैं और यहाँ पे हम 20 मान लेते हैं एज्यूम मीन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, मेरे को निकालना है dx और क्या निकालना है dy। ठीक है, थोड़ी सी जगह दे के निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से और क्या क्या चाहिए होगा भैया, हमें dx का स्क्वायर चाहिए होगा, हमें dy का स्क्वायर चाहिए होगा और एक हमें dx dy चाहिए होगा, और तो कुछ नहीं चाहिए, टोटल सबके चाहिए हमको। ठीक है जी, तो आप देखो 4 - 8 -4, 6 - 8 -2, 0 +7 और 20 - 8 +12। अब इसका स्क्वायर करूं अगर तो ये आएगा 16, 4, 0, 49, 144। डी वाई 10 - 20 -10, dx का स्क्वायर है बेटा, dx का होल स्क्वायर, तो देखो dx का ही टोटल करके आप होल स्क्वायर करोगे ना। एक आपको dx dy चाहिए, एक dx का स्क्वायर चाहिए और बाकी खाली dx चाहिए dy चाहिए, इन्हीं का ही होल स्क्वायर होगा। तो 10 - 20 माइनस का 10, 15 - 20 माइनस का 5, 0 प्लस का 5 प्लस का 10, dy का स्क्वायर 100, 25, 0, 25, 100। अच्छा dx dy कितना आएगा भाई, माइनस का 4 और माइनस का 10 प्लस का 40, ऐसे ही प्लस का 10, 0, 7 और 5 35 और 12 और 10 120। टोटल कर लो भाई, 160, 170, 205। सिग्मा dx dy कितना है 205। अच्छा dy का स्क्वायर कितना है, सिग्मा dy स्क्वायर 250। सिग्मा dy कितना है भाई, आंसर है 0, 0 ही आएगा ना प्लस माइनस करके। अच्छा सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है, ये आएगा भाई 144, 150, 160, 160 और 53, 213। और सिग्मा dx कितना आएगा 13। ठीक है ना, टोटल करके। चलो जी, सब आइटम आ गई। अब फॉर्मूले पुट कर दें, फॉर्मूले पुट कर दो जी। r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy कितना आ रहा है 205 माइनस सिग्मा dx कितना है भाई 13, बिल्कुल, इनटू में 0 अपॉन में नंबर ऑफ आइटम कितनी है 5 अपॉन में थोड़ा सा ऊपर कर दें अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर चाहिए, ये रहा 213। ठीक है, बिल्कुल आंसर भी मैच कर रहा हमारा। सिग्मा dx 13 का स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू में सिग्मा dy स्क्वायर कितना है भाई 250, बिल्कुल, माइनस 0 का स्क्वायर क्योंकि सिग्मा dy 0 है अपॉन में 5। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 205 माइनस
13/5, 13 इंटू में 0 हो गया तो ये तो 0 ही हो गया, 5 क्यों, उसका तो कुछ रहेगा ही नहीं। 213 माइनस सॉल्व करके वो आएगा 33.80, इंटू में 250 ही रह जाएगा, -0 कुछ नहीं होगा, -0 है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 205 अपॉन में अंडर रूट 179.20 इंटू अंडर रूट 250। अब इसको सॉल्व करेंगे, 205 अपॉन में 13.39 इंटू 15.81। अरे सर इतनी मुश्किल, हाँ जी इतनी मुश्किल ही आएगी, छोड़ सकते हैं क्या, छोड़ दो, नंबर कट जाएंगे 1-2, तो टाइम हो तो कर लेना, ना हो तो मत करना। +0.97 आंसर, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। तो क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था, जो था उसकी कैलकुलेशन में था। चलो जी अगला मेथड करें क्या, स्टेप डिवीजन मेथड। बिल्कुल, अब आपको पता स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है जी, फटाफट कर लेते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। चलो जी फटाफट यहाँ पे निपटाने जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर देखो भाई क्या होगा, R इजिकल टू सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन में n, ठीक है जी। तो डैश डैश लग रहा है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। अंडर रूट में भी क्या होगा, सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, खाली स्क्वायर, सिग्मा dx का होल स्क्वायर डैश का अपॉन में n। ऐसे सिमिलरली सिग्मा dy डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखे हैं, देखो फॉर्मूला सेम है, बस सी निकालना होता है इसमें, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, और ये है 40, 35, 30, 25 और 20। मैं इसको सॉल्व करने से पहले ही इसका आंसर बता सकता हूँ। देखो यहाँ 5-5 रुपए से बड़ा है, यहाँ 5-5 से कम हुआ, आंसर इसका -1 आएगा, परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है जी। चलो जी क्या बात है, ठीक है जी। अब फटाफट करें भाई, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ठीक है जी। एज्यूम मीन कर लें भाई, इसमें 15 और यही ले लें, 15 और 30, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे को क्या निकालना होगा, हमारे को निकालना होगा dx, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना होगा, dx डैश, उसके बाद dx डैश का स्क्वायर, सिमिलरली dy, फिर dy डैश, फिर dy डैश का स्क्वायर, फिर dx डैश एंड dy डैश, ये सब निकालने होंगे, ठीक है जी। अब dx निकालना मेन काम है, 5 - 15 माइनस का 10 माइनस का 5, 0, 5 और 10, तो dx डैश क्या हो जाएगा, तो 5 हमारा c कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, माइनस का 2 माइनस का 1, 0, 1 और 2, स्क्वायर क्या होगा, 4, 1, 0, 1, 4 यानी कि 10। सिग्मा dx डैश कितना आया, 0, सिग्मा dx डैश स्क्वायर कितना आया, 10, dy 40 - 30 माइनस का 10, 35 - 30 माइनस का 5, 30 - 30 0, 25 - 30, एक सेकंड रुको यार, ये तो प्लस का 10 आना चाहिए ना, प्लस का 5, 5 और माइनस का 10, ठीक है। तो सिग्मा dy भी कितना आएगा, dy 0 आ गया, ठीक है। dy डैश, dy तो चाहिए ही नहीं हमको, छोड़ दो इसको, तो सबको 5 से यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी C5 ही है,
तो डी वाई डैश जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 1 0 -1 प्लस 2, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा भाई, सॉरी -2, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा डी वाई डैश 0। अब सिग्मा डी वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 4 1 0 1 4, तो सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 10। अब डी एक्स डी वाई का डी एक्स डैश और डी वाई डैश का टोटल कर लेते हैं, तो प्लस का 4 नहीं सॉरी माइनस का 4 माइनस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 10। ठीक है जी। अब देखो, अब फॉर्मूले पुट कर दो, आर इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश कितना है 0 इंटू में 0 अपॉन में नंबर ऑफ आइटम 5 अपॉन में सिग्मा डी एक्स डैश कितना भाई, डी एक्स डैश स्क्वायर कितना है 10 है, माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 5 अंडर रूट में। सिमिलरली ये भी यही सेम ही रहेगा, 10 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 5, तो माइनस का 10 माइनस का 0। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल देता है टीचर, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अंडर रूट 10 इंटू में अंडर रूट 10, क्योंकि 0 0 तो खत्म, ठीक है ना, 10 माइनस 0, तो माइनस का 10 अपॉन में अंडर रूट 10 इंटू 10 मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, आंसर कितना आ गया, -1 आंसर। ठीक है ना भाई, तो आसान था ये क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हमारे पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें रैंकिंग होती है, ऐसे दो जजेस हैं, उन्होंने एक ही कैंडिडेट को अलग अलग रैंक दी है, तो उसमें देखना है कितना कोरिलेशन है। ठीक है जी। तो कई बार तो रैंक्स गिवन होती हैं, कई बार मार्क्स गिवन होते हैं, मार्क्स गिवन है तो रैंक बना लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट दोनों जजेस का सेम ऑर्डर में रैंक बनानी है आपको, तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, जजेस एक्स सॉरी जज एक्स जज वाई, तो एक्स ने क्या बोला कि पहले का 1 है रैंक, दूसरे का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10 रैंक है। और जज वाई की रैंक क्या है, 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। ठीक है, मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला निकालना, तो रैंक कोरिलेशन आर के हो जाता है इसमें स्पीयरमैन में, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी क्या डेविएशन है दोनों का, आपस में माइनस करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस दोनों कर देंगे। ठीक है जी, R1 माइनस R2, ठीक है ना, ये रैंक 1 है और ये रैंक 2 है। ठीक है जी, अपॉन में n क्यूब माइनस में n क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम 10 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, n क्यूब माइनस n क्या होगा, 10 का क्यूब माइनस में 10, तो d का स्क्वायर चाहिए तुमको, पहले तो d निकाल लो, 1 माइनस 10 माइनस का 9, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 6 माइनस 9 माइनस का 3, 7 माइनस 8 माइनस का 1, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 3 7। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर करना है। ठीक है जी, डी स्क्वायर 81 16 4 0 4 और ये कितना आ जाएगा 9 1 36 64 एंड 49, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 264। ठीक है, तो 6 इंटू 6 तो हमने पहले ही लगा दिया था, तो सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 264। 1 माइनस 6 इंटू 264 कितना होगा 1584 अपॉन में 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस 10 990, सॉल्व करोगे 1 माइनस 1.6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.6 आंसर, यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कितना, माइनस का 0.6, नेगेटिव रिलेशन है इसका मतलब, दोनों जजेस की बातें उल्टी हैं बिल्कुल। ठीक है जी,
अब अगर आपकी रैंक्स गिवन ना हो तो रैंक बना लेंगे हम, एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, मार्क्स दे रखे हैं एक्स और वाई जज के। एक्स के मार्क्स हैं भैया 15, पहले वाले को 15 दिए उन्होंने, 17 दिए, 14 दिए, 13 दिए, 11 12 16 दिए, 18 10 9 दिया। और दूसरे वाले जज ने क्या करा, 5 दिया, 2 दिया, 10 दिया, 3 दिया, 9 7 6 4 दिया, एंड 12 दिया और 15 दिया। ठीक है जी, ये वाई को दिया। अब क्या है, इसका रैंक बना लेते हैं, रैंक 1। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा ले सकते हो, मान लो छोटे से बड़ा ले लेते हैं, तो इसका रैंक क्या होगा 1, उसका रैंक वहीं बना लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा आसान रहेगा। ये लो जी, इसका रैंक हो गया 1। 1 के बाद 9 के बाद क्या है, 10 है, 2 3 4 5 6 7, 15 के बाद 16 8 9 10। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ देखो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 1 रैंक, 3 2 रैंक, 4 की 3 रैंक, 5 की 4 रैंक, 6 की 7 रैंक, 7 की 8 रैंक, 8 तो है ही नहीं इसमें, तो 9 की, सॉरी एक सेकेंड, इसकी 5 रैंक और इसकी 6 रैंक। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, इसके बाद 8 है नहीं मेरे हिसाब से, 9 है, 9 की हमारी होगी 7वीं रैंक, 10 की हमारी 8वीं रैंक, इसकी 11वीं रैंक। फिर वही यार, एक तो भावनाओं में बह जाता हूँ मैं भी। हाँ ठीक है, इसकी 9वीं रैंक और इसकी 10वीं रैंक, वो +1 हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका रैंक 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है D = R1 - R2। तो 7 - 10 माइनस का 3, 9 - 9 0, 6 - 3 3, 5 - 5 0, 3 - 6 माइनस का 3, 4 - 7 माइनस का 3, 8 - 2 6, 10 - 8 माइनस का, सॉरी प्लस का 2। ठीक है जी, 2 - 1 1, 1 - 4 माइनस का 3। अब आपको क्या चाहिए, D²। माइनस का 3 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। ठीक है भाई, 40 और 10 50, 50 और 36 86 आ रहा है, बिल्कुल हमारा ठीक है, सिग्मा D²। ठीक है जी, फॉर्मूला में डालो, RK = 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन में n³ माइनस में n1 - 10 ही रैंक है, टोटल रैंक 10 है ना, तो 10 ही आइटम है इसका मतलब, तो 1 - 6 × 86 अपॉन में 10³ माइनस में 10। 1 - 6 × 86 कितना भाई, 516 अपॉन में 990। तो ये आ गया 1 - 0.52 = 0.48 आंसर। क्लियर है बात। इसके बाद आखिरी हमारा कि जब आपकी रैंक्स इक्वल आ जाए तब क्या करना चाहिए। मान लो 2 बच्चों के मार्क्स सेम हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमारी क्या है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा आराम समझा देंगे आपको, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, जबकि टफ कुछ है नहीं। RK = 1 रहेगा, -6 सिग्मा D² भी रहेगा, n³ माइनस में NB रहेगा। अब बस ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, 1/12 m³ माइनस m 1 सिमिलरली 1/12 m2³ माइनस m2। देखो ये का m क्या है यहाँ पे, देखो भाई अभी क्या था, मान लीजिए आपके पास मार्क्स दे रखे थे 10 12 14 16 16 18 20। तो देखो 2 मार्क्स रिपीट हुए, यानी ये रैंक क्लैश करेंगी, तो जितनी बारी ये रैंक रिपीट हुए ना, तो m की वैल्यू वही बन जाती है, यानी m की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब मान लो एक और सीरीज के अंदर या इसी सीरीज के अंदर आगे दे रखा था मैं 20 और 20, तो यहाँ 3 बारी ये वाली रैंक रिपीट हो रही है या मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इधर। अब मान लो आगे दे रखा मैं 22 22 22 और 22, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
इसके बाद अगली सीरीज, ये तो एक जज की है, जज एक्स। अभी जज वाई ने भी क्या करा, रैंक दी 10, 12, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 22, 21, 23, 24 ऐसे दिए मान लो रैंक्स। ठीक है, मान लो सॉरी मार्क्स दिए। तो इनकी भी जो रैंक बनेगी, देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ, इसकी एम की वैल्यू कितनी हो गई 2 और इसकी एम की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यूजुअली जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रिपीटिशन होगा, मतलब कि ना एक बारी मान लो यहाँ रिपीटिशन आ गया, एक बारी इस सीरीज में रिपीटिशन आ गया। रिपीटिशन चाहे वो 2 बार का हो, 3 का हो या 4 का हो, वो मैटर नहीं करता, ज़्यादातर 2 बार ही आता है। लेकिन हमने कितनी बारी करा है इस क्वेश्चन के अंदर जो बनाया है, 5 बारी रिपीटिशन करा है। एक बारी 2 का रिपीटिशन एक्स सीरीज में, एक बारी 3 का रिपीटिशन, एक बारी 4 का रिपीटिशन। सिमिलरली यहाँ पे एम का रिपीटिशन 3 का, यहाँ पे 2 का रिपीटिशन, यानी टोटल में 5 बारी रिपीटिशन दिखा दिया। तो भाई जो फॉर्मूला बनेगा ना फिर, अब वो यहां से शुरू करो, जरा लंबा फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर 1/12, पहला रिपीटिशन 2 का है तो 2 का क्यूब माइनस में 2 बंद कर दो, प्लस 1/12 दूसरा रिपीटिशन 3 का है तो 3 का क्यूब, एम की वैल्यू क्या हो गई, यानी m1 की वैल्यू 2 है, यहाँ m2 की वैल्यू 3 है, m3 की वैल्यू 4 है, m4 की वैल्यू ये है, m5। और अगर 6 होते तो 6 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, कितने मर्जी, बस 1/12 m की जो भी वैल्यू बनानी है बना दो, माइनस में 3। अगले वाला 4 है तो 1 प्लस 1/12, 4 का क्यूब माइनस का 4, फिर आगे आए प्लस 1/12, 3 का क्यूब माइनस में 3, प्लस 1/12, 2 का क्यूब माइनस में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा n। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, n क्यूब माइनस n। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लो ये ना होता, इतना ना होता, ठीक है ना, इतना ही होता, ठीक है, यहां पे भी ये इतना नहीं होता, एक 20 और एक 21, ठीक है जी, मान लो इतना ही है। तो इस बारी रिपीटिशन सिर्फ एक ही बारी हुआ है, इस बारी रिपीटिशन कितना हुआ है, एक ही बारी हुआ है। ठीक है जी, 1/12 कितना रिपीटिशन है 2 का, तो 2 का क्यूब माइनस 2, यहीं पर हमारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन सिर्फ एक ही बारी है, 2 बारी रिपीटिशन ही नहीं है, तो एक ही बारी। अब मान लो एक और रिपीटिशन होता है, यहाँ पे मान लो 22 होता, ठीक है, तो एक और ऐड हो जाता है इसमें, प्लस, सॉरी ये इनटू नहीं आएगा, ये प्लस आएगा हर बारी, 1/12, 2 का क्यूब माइनस में 2। क्लियर है बात, ठीक है भाई, क्लियर है बात, ठीक है जी। अब आगे देखो भाई यहाँ पे, अब हम एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मार्क्स इन स्टैट्स कितना दे रखा है, 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 और 18। ऐसे सिमिलरली मार्क्स इन इको, 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12। अब इसके अंदर देखो रैंक देनी है आपने, छोटे से बड़ा दे लो, बड़े से छोटा दे लो, ठीक है जी। मान लो इस बार ही हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले से रैंक देते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसकी रैंक 1 आएगी, ऑब्वियसली वैसे रैंक ऐसी दी जाती है मार्क्स के केस में, तो ये एक रैंक हो गई। 28 के बाद उससे छोटा 20 है तो ये रैंक 2 हो गई, 20 से छोटा ये है, रैंक 3 हो गई, फिर 16 रैंक 4 हो गई, फिर ये रैंक 5 हो गई, फिर ये रैंक 7 हो गई, अब सॉरी 6 हो गई। रैंक 7 और 8 आपकी कॉमन आ रही है, तो आप क्या करोगे, 7 + 8 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो 7.5 रैंक इसको दोगे, 7.5 इसको दोगे, ऐसे इसकी रैंक निकाल लेते हैं। सबसे बड़े वाले को मानेंगे हम रैंक 1, फिर रैंक 2,
फिर ये रैंक 3, 4, अच्छा 5 और 6 कॉमन आ रही है तो 5.5 एंड 5.5। अब 6 तक हो गई, 7 इसकी और 8 इसकी। अब दो बारी यानी रिपीटिशन हुआ है, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 2। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस में 1/12 m1 का स्क्वायर, नहीं m1 का क्यूब होता है सॉरी, माइनस m प्लस में 1/12 m क्यूब m2 का क्यूब माइनस m2। ठीक है जी, अपॉन में n क्यूब माइनस n, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा भाई, d इज इक्वल टू r1 माइनस r2। सबसे पहली बात 5 माइनस 2 माइनस का 3, 7.5 माइनस 4 3.5, 2 माइनस 8 6, 1 माइनस 5.5 4.5, प्लस माइनस लगा लेना यार, कोई फर्क तो पड़ता नहीं वैसे भी। 6 माइनस 7 1, 7.5 माइनस 3 4.5, और 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2.5 2.5। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 9, 35 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, हो गया भाई 3 चौक 12, 1225, 6 4 5 20 20 2025, 1 2025 आपका 9, मतलब पॉइंट लगा लो भाई क्योंकि पॉइंट्स भी थे, तो 12.25 20.25 9, और ये आ जाएगा 6.25। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल इसका आ रहा है 114 सिग्मा डी स्क्वायर। 6 इंटू 114 प्लस में 1/12 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, और n क्यूब माइनस n कितना आएगा 10 का क्यूब माइनस सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 का क्यूब माइनस 8, 8 8 आइटम है। ठीक है जी, 8 का क्यूब माइनस 8, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 1 माइनस 6 इंटू 114 इंटू में देखो 2 का क्यूब क्या होगा 1/12 इंटू 8, 8 माइनस 2 इंटू में 6, तो कितना बचा 1/2 बचा। ठीक है ना, और प्लस में 1/2 ही बचेगा, ये भी सेम ही है। तो 1 माइनस सॉरी ये प्लस का होता है 6 इंटू 114 प्लस में 1, आधा आधा प्लस होके 1 हो जाएगा ना, अपॉन में 8 का क्यूब माइनस 8 यानी कि 512 माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 512 माइनस 8 कितना होता है 500 का 4। ठीक है जी, तो 1 माइनस 690 ऊपर मल्टीप्लाई करके 114 प्लस 1 115, 115 इंटू 6 690 अपॉन में 504, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1.36 यानी कि 0.36 आपका आंसर। तो ये हो गया जी आपका कोरिलेशन खत्म।